मैं हूं अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद जो कि मकामी अदालतें हैं वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट केसेस थे उनके बारे में बात करेंगे। आज जो दो मेन केस लगे हुए थे इन अदालतों में वो वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर और PTI के साबिक वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब के केस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो सिलसिला ऐसा है कि आज सुबह यहाँ फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स अली अमीन गंडापुर साहब तकरीबन पौने 11 बजे अपने पूरे KPK के प्रोटोकॉल के साथ हाजिर हुए। एंटी टेररिज्म कोर्ट के ऊपर उन पे 18 मार्च तोड़ फोड़ केस के ऊपर जो थी मुकदमे की समाअत होनी थी। जो एंटी टेररिज्म कोर्ट के वाहिद जज हैं, जज अबू हसनात जुल्करनैन, वो इस टाइम 60 दिनों की तातीलात के ऊपर हैं, छुट्टी लेकर गए हुए हैं। तो ड्यूटी जज यहाँ पे हैं राजा जवाद साहब जो एंटी नारकोटिक फोर्स के जज हैं, उन्होंने केस की समाअत की। जब अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पर पहुँचे तो रोशना में दाखिल हुए तो जज साहब ने उनसे पूछा कि जी आपके ऊपर तो CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के केसेस हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम पे, और साथ में जज साहब ने कहा कि आपके ऊपर तो हमारे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने का इल्ज़ाम है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। 18 मार्च 2023 को इमरान खान साहब की इसी अदालत में नैब के अंदर सुनवाई थी तोशाखाना केस की। उसके अंदर कारकुनान PTI के काफ़ी बड़ी तादाद में और उनके लीडरान यहाँ पर आए, जिसके बाद पुलिस ने जब उनको रोका तो यहाँ पे तोड़ फोड़ और हंगामा आराई शुरू हो गई, जिसकी वजह से यहाँ का गेट भी टूट गया था। तो काफ़ी ज़्यादा CTD ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उनके वर्कर्स और उनके लीडरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा FIRs की थी, जिसके ऊपर उन पर इल्ज़ाम ये भी था कि उन्होंने गाड़ियाँ भी जलाई हैं, तोड़ फोड़ भी की है, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियाँ भी चलाई हैं और पुलिस की वैन भी जलाई हैं। तो उस केस के अंदर अली अमीन गंडापुर आज यहाँ पर कोर्ट के अंदर हाजिर हुए। तो उनके ऊपर जब जज ने उन्हें कहा कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने हम पे हमला किया, तो उन्होंने कहा पता नहीं सर जी, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो उन्हें जज साहब ने कहा कि आप तो इसके ऊपर मफरूर हैं इस अदालत से पिछले तकरीबन 1 साल से। तो उसके ऊपर उनके जो वकील थे राजा ज़हूरुल हसन, उन्होंने कहा हमारे ऊपर इस टाइम तो पिछले साल के अंदर 52 केसेस हुए थे, पूरे पाकिस्तान के अंदर सीरीज़ ऑफ केसेस थे और साथ में काफ़ी केसेस के ऊपर हमारी गिरफ्तारी भी डाल दी गई थी, जिसकी वजह से हमें जेल में रहना पड़ा और हम इधर आपके पास हाजिर नहीं हो सके। उसके ऊपर जज ने उनको बोला कि एक काम करते हैं कि अभी तो मैं ड्यूटी जज हूँ, तो मैं आपकी बेल अप्रूव कर देता हूँ, आप 1 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दें, यानी ज़मानती में चल के 1 लाख रुपए की जमा करवा दें और उसके ऊपर मैं आपको पोस्ट अरेस्ट बेल दे देता हूँ। जिसके ऊपर उनके वकील ने कहा कि 1 लाख रुपए तो ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करके 50,000 कर दिया जाए। तो जिसके ऊपर जज साहब ने मुस्कुराते हुए कहा आप एक अमीर आदमी हैं, आपके लिए क्या मसला है। तो उनके वकील ने कहा हमारे ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि हम अमीर हैं। खैर उन्होंने जो समाअत थी वो एडजर्न कर दी 17 अप्रैल तक के लिए और उसके बाद वो यहाँ से निकले अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ। बल्कि समाअत के बाद उन्होंने थोड़ी सी मीडिया टॉक भी की, काफ़ी सहाफ़ी और यूट्यूबर बाहर आए हुए थे, तो उनसे उन्होंने गुफ्तगू की, उनसे ऊपर मुख्तलिफ सवाल पूछे गए, डोनाल्ड लू के बारे में पूछा गया, KPK के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने जो एक पॉपुलर जवाब हैं जिस तरह के आजकल दिए जाते हैं उसी तरह के पॉपुलर जवाब उन्होंने दे दिए। उसके बाद यहाँ से निकल के कचहरी तकरीबन आधा या 1 किलोमीटर की मसाफत पर है, सेम रोड के ऊपर, वहाँ कचहरी में गए और कचहरी में जाके पहले वो पेश हुए गफूर काकड़ साहब की अदालत में। वहाँ पे भी उनके अरेस्ट वारंट जो थे वो निकले हुए थे, तो वहाँ पे उन्होंने हाज़िरी लगाई। वहाँ पे थाना गोलड़ा के अंदर 9 मई के बाद के केसेस के अंदर मतलूब थे वो, तो उनके वहाँ पे पहुँचने के ऊपर उनके अरेस्ट वारंट जो थे वो एब्सकॉन्डर का स्टेटस ख़त्म हो गया और वो वहाँ पे पहुँच गए, तो उसके ऊपर भी 17 चार्ज डेट दे दी गई। उसके बाद कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में गए जहाँ पे थाना बनी गाला के अंदर उनके ऊपर केस बना हुआ था, वहाँ जाके हाज़िरी लगाई और उसके बाद वहाँ पे उनके जो वकील थे राय साहब, उन्होंने ये भी कहा कि अगर अगले केसेस के अंदर हमें इस्तिस्ना दी जाए हाज़िरी से तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात हैं और ये KPK के वज़ीर आला है तो आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपर जज कुदरतुल्लाह ने कहा कि आप इसके बारे में एक एप्लीकेशन दे दें, इसको भी हम देख लेते हैं। तो वहाँ पे भी उनको 17 अप्रैल की डेट दे दी गई। उसके बाद फिर वो गए मुरीद अब्बास की अदालत में। मुरीद अब्बास की अदालत में 25 मई को आज़ादी मार्च एक थी, उसके केसेस बने हुए थे। आज़ादी मार्च का बैकग्राउंड बता दूं, जब 9 अप्रैल 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, तो उसके बाद ये KPK चले गए थे और KPK से 25 मार्च को एक जुलूस की सूरत में इस्लामाबाद हाजिर हुए थे
और उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लीडरान के ऊपर और वर्कर्स के ऊपर केसेस बनाए गए थे। तो ये उस केस में वहाँ पे दाखिल हुए। वहाँ पे एक और जो बात हुई कि मुरीदाबाद साहब जो हैं जज जो थे वहाँ पे, उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर भी जारी किए उसी केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के। खैर उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब को फिर 20 अप्रैल की डेट दे दी गई। अली अमीन गंडापुर साहब के जो सिक्योरिटी ऑफिसर जो थे, जो उनके प्रोटोकॉल के इंचार्ज थे, उन्होंने आज काफ़ी सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिल नहीं होने दिया। जब उन्हें बताया गया कि ये रेगुलर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और रोज़ काफ़ी मुकदमात की यहाँ पे समाअत करते हैं, कवरेज करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमें रिटर्न के अंदर लेकर आए, रिटर्न के अलावा हम आपको नहीं जाने देंगे। तो जो सहाफ़ियों की राय है कि जो उनके सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो तो कोई नहीं है किसी को रोकने वाले, ये जो सारे मामला हैं ये अदालत में और अदालती अमले में देखने होते हैं। इस बारे में भी अली अमीन गंडापुर साहब को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा कि लोगों को जो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी अदा करना चाहते हैं उनको अदालतों में जाने से बिला वजह ना रोका जाए। खैर उसके बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ निकले, काफ़ी ज़्यादा उनके साथ लोग थे। अदालत आपको जो पता है, जो कचहरी है, वैसे ही एक नया कॉम्प्लेक्स बना है, वहाँ पे 20,000 लोग हर रोज़ एंटर होते हैं और वहाँ पे अपने मुकदमात वगैरह के सिलसिले में आते हैं बुखला समय। तो खैर एक जमघटा सा लग गया और उसके बाद वो बड़े निकले वहाँ से और अपना जो उनका KPK का प्रोटोकॉल था उसके अंदर वो वापस चले गए। उनके भाई जो हैं, एक वो उनके हमरा थे, एक इनकी जो यंग लीडर हैं मशाल यूसुफजई, वो भी उनके हमरा थी। बाकी जो दीगर PTI के वकला हैं जो इस्लामाबाद में रोज़ाना की बुनियाद पर केसेस देख रहे हैं, वो भी मौजूद थे, जिसमें सरदार मसूफ़ और दीगर लोग शामिल हैं। इसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट हेयरिंग थी वो थी फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब के जो मामलात हैं वो PTI के अंदर हैं भी और नहीं भी हैं। उन्होंने जब 9 मई हुआ था उसके बाद एक पार्टी, आपको याद है, IPP बनी थी, तो वो उसके जो ओपनिंग उसकी सरमनी थी वहाँ पे होटल में तो गए थे मगर स्टेज के ऊपर नहीं गए थे। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान की IPP की बात कर रहा हूँ। तो खैर उसके बाद वो खामोश हो गए थे, मगर फिर उनके ऊपर एकदम से मुकदमात बनना शुरू हुए पिछले नवंबर के अंदर और उसके ऊपर अरेस्ट हुए। जो 3 बड़े मुकदमे हैं उनके ऊपर वो मैं आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला मुकदमा उनके ऊपर बना था वो एक 50 लाख का फ्रॉड के केस का बना था कि कोई शख्स है इस्लामाबाद में, गोरड़ा का ज़हीर नामी शख्स, जिसको उन्होंने 50 लाख रुपए दिए थे, उस शख्स ने इनको दिए थे, इन्होंने वापस नहीं दिए। तो एक वो, हालांकि वो बंदा किसी भी समात हम कवर करते रहे, आज तक वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुआ। एक वो केस है। उसके अलावा इनके ऊपर नैब ने एक केस बनाया है पिंड दादन लिल्ला इंटरचेंज के ऊपर रिश्वत लेने का इनके ऊपर इल्ज़ाम है, वो केस चल रहा है। उसके अलावा इनके ऊपर जो केस है वो जो आज जिसकी समाअत थी वो जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदालत में था और वो केस ये है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो चेयरमैन साहब हैं उनको मुंशी कहा था। तो आज ये मुंशी वाले केस के अंदर आए हुए थे। तमाम केसेस के अंदर इनके जो वकील हैं वो हैं कैसर इमाम साहब, इधर इस्लामाबाद के बड़े नामी गिरामी वकील हैं और आज उनका वकालतनामा भी इस केस के अंदर जमा करवा दिया गया। बेसिकली फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो उनके भाई से हमारी बात हो रही थी, फैसल चौधरी साहब से, तो उन्होंने कहा 3 केसेस इस्लामाबाद के अंदर हैं उन पे। 12 केसेस जो हैं वो एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी के अंदर साना 9 मई के केसेस के बाद है। उसके अलावा 8 केसेस लाहौर में हैं, 2 फैसलाबाद में हैं और मुल्तान के अंदर भी एक केस है जिसके ऊपर इन पे मस्जिद से नलका चोरी करने का इल्ज़ाम है। खैर आज की जो समाअत थी जज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की, वो बगैर किसी कार्रवाई के आगे एडजर्न हो गई 4 अप्रैल तक, क्योंकि कैसर इमाम साहब जो इनके वकील थे वो आज अदालत हाजिर ना हो सके। तो एक और यहाँ पे मैं आपको बात करना चाहूँगा, जब ये केसेस की बात आती है कि PTI वर्कर्स और इमरान खान और इन सारों के ऊपर जो कचहरी में या एंटी टेररिज्म कोर्ट की अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उसके अंदर सारों पे जो केसेस हैं, जिस तरह इमरान खान साहब खुद भी कहते थे मेरे ऊपर 200 केसेस हैं, वो केसेस इसी तरह के हैं कि एक 25 मई को जब ये KPK से आए थे उसके अंदर काफ़ी लोग नॉमिनेट हुए। फिर जो एक केस है तोड़ फोड़ का 18 मार्च का, जिसमें आज अली अमीन गंडापुर साहब यहाँ पर आए, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग नॉमिनेटेड हैं। फिर एक इनके ऊपर केसेस हैं कि इन्होंने रैली निकाली थी, जो जुडिशरी है, जुडिशरी के लिए इन्होंने रैली निकाली थी, उसके अंदर काफ़ी सारे लोग नॉमिनेटेड हैं। तो इस तरह के काफ़ी मुकदमात इस्लामाबाद के अंदर चल रहे हैं और ये सिर्फ इस्लामाबाद के, बाकी पाकिस्तान के अंदर भी मुकदमात हैं जिनकी कार्रवाई हो रही है। तो हम इंशाल्लाह आपको जो भी कार्रवाई होगी इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में या कचहरी में, उस पर अब से हम आपको रोज़ अपडेट किया करेंगे और जो भी रिपोर्टिंग होगी इंशाल्लाह आपके सामने करेंगे। थैंक यू वेरी मच।